वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। एक लड़का दिल्ली में एक न्यूज चैनल के ऑनलाइन शो में अचानक कैमरे पर आता है और वो जो कहता है उसके बाद राजनीति पर चल रही उस समय की जो गर्मा गर्म बहस थी वो एक गंभीर मामले में तब्दील हो जाती है। उस नौजवान ने बताया कि गेमिंग ऐप पर वह 96 लाख रुपए हार चुका है। 96 लाख। उसके ऊपर इतना भारी रकम कर्ज के तौर पर है क्योंकि गेमिंग ऐप में वो लगातार गंवाता गया, हारता गया और आज की तारीख में 96 लाख का कर्ज लिए बैठा है जुआ खेलने में हारने के बाद। नशा ऐसा कि उसने अपनी मौसी के भी 1.5 लाख रुपए चोरी किए। उससे उसका भाई बात नहीं करता, उसकी माँ बात नहीं करती, परिवार ने उसको छोड़ दिया है और न्यूज चैनलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अचानक वो लड़का सैलाब बन जाता है। ऑनलाइन गेमिंग और उनके ऐप किस तरीके से नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। उस चर्चा में यूं समझिए कि एक सैलाब आता है, आग की तरह वो चर्चा फैलती है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग शेयर पोस्ट करने लगते हैं। 96 लाख रुपए वो लड़का हार गया जो कह रहा है कि वो IIT का मेंस क्वालिफाई कर चुका है। एक और सदमा देता है, यानी कि ऐसे टैलेंटेड लड़के भी गेमिंग ऐप के शिकंजे में आ जाते हैं। रिपोर्टरों ने उसके आगे माइक लगाए, एंकर्स ने स्टूडियो में बुलाया, पॉडकास्ट वालों ने भी अलग से बिठाया, सेट सजाया। हिमांशु मिश्रा नाम का वो नौजवान देश में ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एक नजीर बन गया। पोस्टर बॉय भी कह सकते हैं आप। मैंने भी सोचा कि कोई आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, घर परिवार की भी कहूँ बहुत अच्छी हालत नहीं है, IIT मेंस क्वालिफाई किए हुए है, फिर उसको लोगों ने 96 लाख रुपए कर्ज कैसे दे दिए? कोई नौकरी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत मालदार घराने से है कि चलो भैया इसके माँ बाप चुका देंगे। आपको हमको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो अच्छे से अच्छा दोस्त भी देने से पहले 5 बार कहता पूछता है, और उसको लोगों ने 96 लाख रुपए दे दिए। लिहाजा हमने सोचा कि आखिर हिमांशु मिश्रा का सच क्या है, और इस सच को बचाने के लिए एक आदमी ने पोस्ट किया, क्योंकि हम सच टटोल रहे थे। मैंने कहा ना कि आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कोई देने को तैयार नहीं होता है, फिर इसको 96 लाख मिल रहे हैं। सवाल संदेह यहीं से पैदा होता है और इन सवालों ने बहुत परेशान रखा। और इसी दौरान मीडिया पर कुछ लोगों की पोस्ट आने लगी और उसको लोग शेयर करने लगे। इसमें एक पोस्ट राजेश साहू की थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 96 लाख रुपए हारने वाला हिमांशु मिश्रा बिहार का नहीं बल्कि यूपी के कानपुर के गोविंदनगर का है। 3 साल पहले इसका परिवार कानपुर में अपना मकान करीब 14 लाख में एक सिंधी परिवार को बेचकर बिहार के बांका जिले में जाकर के बस गया। हिमांशु वहां गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही वही वहां से भाग निकला। कानपुर में आया, हाथ में कलम का डिब्बा लेकर के निकलता और लोगों को अपनी दर्दनाक कहानियां सुनाता। इतनी दर्दनाक कि लोग पिघल जाते। कानपुर में पिछले महीने ऐसे ही करके अक्षय से पहले, कोई अक्षय नाम था जो उनका जानने वाला है, से पहले पैसा लिया, फिर एक कोचिंग में एडमिशन करवाया। उन लोगों ने एक ढाबे पर रहने की व्यवस्था भी की, लेकिन 4 दिन के बाद वो वहां से भाग गया। हाँ, एक सबूत छोड़ गया, अपनी एक किताब में आधार कार्ड। उस आधार कार्ड के जरिए ही हिमांशु के खिलाफ अब शिकायत दर्ज की गई है। हिमांशु का एक बड़ा भाई है, कानपुर देहात के रानिया इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है। दादा नगर की एक लड़की से उसने शादी कर रखी है। उससे संपर्क किया गया तो उसने साफ कह दिया कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं। माँ कानपुर में गोविंदनगर की एक स्कूल में प्राइवेट टीचर थी। 3 साल पहले ही बिहार में सरकारी मास्टर हो गई, अब वहीं चली गई। हिमांशु कहता है कि उसने 96 लाख रुपए दोस्तों से कर्ज लिए, लेकिन कानपुर में उसके किसी दोस्त ने कोई पैसा नहीं दिया।
वो दावा करता है कि 30-35 लोगों से कर्ज लिया, किसी से 1 लाख, 2 लाख, तो किसी से 6 लाख तक। लेकिन किससे, इसकी जानकारी किसी को नहीं। मोबाइल कब से नहीं यूज करता है, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं। हिमांशु अब तमाम मीडिया संस्थानों में बैठ करके बढ़िया किस्से सुना रहा है। जनता भावुक होकर के सुन रही है। हमें हर उस व्यक्ति से सिंपैथी है जो ऑनलाइन गेम में हारा है और अब पछता रहा है। लेकिन हिमांशु जो कह रहा है उस पर भरोसा कर लेना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये उनकी पोस्ट है। इसके बाद इंडिया न्यूज़ ने उस आदमी की असलियत की पड़ताल करने की सोची कि हम चलते हैं। फिर हम कानपुर गए और कानपुर में हमने पता करना शुरू किया कि हिमांशु मिश्रा किन किन लोगों को जानता रहा है, किन किन लोगों से मिलता रहा है, कौन कौन से लोग उसको जानते हैं, उसके भाई के बारे में कौन जानता है, माँ के बारे में कौन जानता है, परिवार के बारे में कौन जानता है, कहाँ से पैसा लिया और कहाँ कलम बेचा करता था। हमारे रिपोर्टर ज़ेबा ने वहाँ से रिपोर्ट भेजी है, तमाम लोगों से बात की है और बात करके असलियत जो हिमांशु मिश्रा की है, जो रो करके मोटे मोटे आंसू बहा करके 96 लाख रुपए कर्ज में होने का दावा करके मीडिया के पत्रकारों का, जो लोग बाकी आम लोग थे उनका वो समर्थन सहानुभूति बटोर रहा था। हा, बड़ा बुरा हुआ इसके साथ। तो ये गेमिंग ऐप ही बड़ा खराब है। लेकिन हिमांशु मिश्रा की असलियत क्या है, आप अब देखिए। जहाँ पे हिमांशु ने कुछ महीने गुजारे, जहाँ पर वो रहा करता था, ये ढाबा है और हमारे साथ इस वक्त ढाबा मालिक खुद खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? पंकज यादव। किस नाम से ढाबा चला? श्री बालाजी भोजनालय। कहाँ पे है ये काकादेव मंडी में ही है, कानपुर में जी। हिमांशु मिश्रा को आप कैसे जानते हैं? मैम, मुझे एक अच्छे भाई हैं अपने, उन्होंने भेजा था तो मदद के लिए बोला कि मुझे पढ़ना चाहते हैं एसएससी की कोचिंग के लिए। अब मुझे बताया मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अब भैया थोड़ी मदद कर दीजिए। तो हम लोग ने इंसानियत के नाते उसकी एक जगह कोचिंग में फ्री एडमिशन कराया। अंकित सर हैं, उनके वहाँ फ्री एडमिशन कराया, यहाँ रहने का व्यवस्था कराया, खाने का दोनों टाइम फ्री। हमने कहा जो मदद हो सकती है बेटा मैं करूँगा आपके लिए, पढ़ाई करिए यार। अपनी फैमिली के बारे में कभी कुछ फैमिली के लिए मैम बताया कि वो माताजी पिताजी हैं नहीं और मैं अकेला हूँ जी। कभी उसका कोई रिश्तेदार वगैरह आता हो? कोई नहीं। यहाँ रहता था और कभी यहाँ जो बताया कि मैं पेन बेच के भाई खाना पीना करता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ भैया, और किताबें नहीं है, मैंने किताबें खरीद के दी हैं कि आप पढ़िए और जो आपको मदद हो सकती है मैं करूँगा। कितने महीने आप क्या रहा? महीने नहीं मैम, यहाँ 3 या 4 दिन रहा है। अच्छा, 3-4 जी। और कोचिंग में गए हैं, मैंने जो पता किया कोचिंग में 5 से 6 दिन। अपना तो कैसे चला गया? अचानक से चला गया? अचानक से ही किताब भी यहीं छूट गया था उनका। हाँ। बस बैग एक था उनके पास, किताब तो यहीं छूट गया। किताब के अंदर आधार कार्ड मिला यहाँ गुजैनी कानपुर का। तो आपने कब जो आधार कार्ड मिला उससे संपर्क करने के लिए? नहीं, मैंने आधार कार्ड कभी चेक नहीं, जब वायरल हुआ तब हमने किताब चेक किया, किताब में मिल गया आधार कार्ड। कहाँ रहता था आप दिखा सकते हैं? कौन सा कमरा था? यही है कमरा। कहाँ पे कमरा था देखें? तो ये देखिए, ये जो लड़का था हिमांशु, जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, बताता है 96 लाख हारे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। ये उसका कमरा है जहाँ पर कुछ शहर के समाज सेवियों की एक चेन थी जिन्होंने उसकी मदद करी, जिन्होंने उसको पढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करी, प्रयास किया। उसने बताया कि वो पढ़ना चाहता है, परिवार से उसके संबंध नहीं है, परिवार में कोई है नहीं। एक दर्द भरी कहानी बताई और इस दर्द भरी कहानी में आकर शहर के कई लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद करी। ये जो साहब थे, इन्हीं के ढाबे पर हिमांशु मिश्रा को अक्षय त्रिवेदी लेकर के गए थे। वहीं उन्होंने कमरे का इंतज़ाम करवाया था, उन्होंने थोड़े पैसे दिए थे। तो इसलिए कि लड़का जो है अच्छा है, वक्त का मारा हुआ है, लेकिन पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता है। समाज में अच्छे दिल के लोग होते हैं और उन्हीं के चलते समाज चलता भी है। अगर अच्छे लोगों की तादाद हमारे यहाँ ख़त्म हो जाए तो इस समाज का चलना, इंसानियत का बचना मुश्किल है।
ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्षत त्रिवेदी, हमने उनको भी ढूंढा। हमारी रिपोर्टर ज़ेबा उनके पास पहुंची और उन्होंने, चूंकि वही वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले उसकी कहानी सुनी, पहले मदद की, फिर ढाबे पर ले गए, फिर रहने का इंतज़ाम किया, वो क्या कहते हैं अब आप उनसे सुनिए। देखिए 6 अगस्त 2024 को समय लमसम दोपहर का 2:30 बजा होगा। तो हिमांशु मुझको जब मिला काकादो में, तो वो काफ़ी पीड़ा में था और हाथ में कुछ पेन लिए हुए था जी। और मेरे से बोल रहा था ये जब मैं पेन सेल करूंगा उसके बाद मैं शाम का अपना भोजन कर पाऊंगा। और मैंने उससे कहा हमसे क्या मदद चाहते हो, अपना नंबर बताओ। तो वो कह रहा था मैंने फ़ोन बेच के अपनी बुक्स खरीदी है जो मेरे बैग में पड़ी हुई हैं। तो उसकी जो बात थी काफ़ी पीड़ादायक थी। तो मैंने उससे पूछा आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हो। तो उसने एसएससी बैंक के लिए मेरे से बोला। और सबसे पहले मैं उसको एक काकादो के एक ढाबे में ले गया जहाँ मैंने उसको भोजन कराया। और उसके बाद वहीं से एक टीचर से बात करी जो अंकित नाम है जिनका, और वो एसएससी बैंक की युवाओं को तैयारी कराते हैं, काकादो में बच्चों को तैयारी कराते हैं। और इससे पहले भी मैंने कई युवाओं की मदद करी है। और इसमें क्या था कि मैंने उसको वहाँ पर जिस ढाबे में मैं उसको भोजन कराने ले गया वहाँ पर मैंने इसके रहने और खाने की व्यवस्था कराई। कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने इसको फिर देखा तो मुझको एहसास हुआ कि ये लड़का वही है। मैंने देखा ये कनाट प्लेस पर किसी चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहा है और 96 लाख रुपए का कर्ज बता रहा है और आईआईटी का छात्र बता रहा है और अपने आप को बिहार जनपद का बता रहा है। हालांकि इसका आधार कार्ड जो इसकी बुक्स हमारे ढाबे पर रखी हुई थी हमारे मित्र के, तो मैंने जब इसकी वीडियो वायरल हुई उस किताब में मैंने जब देखा तो उसका आधार कार्ड मेरे को मिला जो हमारे कानपुर जनपद का ही है। अच्छा। और मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ और हमसे बोला था उसने कि मेरे माता पिता है नहीं। तो हम लोग काफ़ी इमोशनल हुए और इसकी आर्थिक रूप से भी मदद करी और हमने भी करी और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी मदद करी। मदद करना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि इसने लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है और मैं तो चाहता हूँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र भी इसके खिलाफ दिया हुआ है। एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, हार की जीत। बाबा भारती का घोड़ा जो है वो खड़क सिंह लेकर के भाग जाता है, डाकू, क्योंकि उसकी नज़र थी घोड़े पर। तो एक बहुत ही लाचार बीमार आदमी बन करके और कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ था रास्ते में मदद के लिए। बाबा भारती उतरते हैं और मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो अपना कंबल उतार करके घोड़े पर सवार होकर के भागता है। तो बाबा भारती पीछे से आवाज़ देते हैं खड़क सिंह। तो ठहाका मारते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो कहते हैं कि तुम किससे बोलना मत कि तुमने घोड़ा मेरा इस तरीके से चुराया है। तो उसने पूछा क्यों, हार गए? बोले नहीं, तुम बताओगे तो लोग जरूरतमंद की मदद करना बंद कर देंगे, गरीब पर भरोसा करना बंद कर देंगे। हिमांशु मिश्रा ने वही काम किया है। इसने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और इसका नतीजा ये है कि वैसे बच्चे जो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, जो पढ़ाई में अव्वल होते हैं, जो होशियार होते हैं और उनको मदद की सचमुच दरकार होती है, उनकी मदद करने से पहले हर आदमी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ये हिमांशु मिश्रा तो नहीं। हिमांशु मिश्रा ने अपनी बदमगजी से, अपनी हरकत से पता नहीं कितने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए रास्ता रोका है। इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये छोटी मोटी मदद लिया, 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, 96 लाख रुपए खर्च नहीं हो सकता है। ये तो मीडिया के मेरे जो साथी हैं, एक बार यह भी सोचना चाहिए था कि इस आदमी को 96 लाख रुपए कहाँ से कोई दे सकता है और 96 लाख रुपए कर्ज कैसे चुका सकता है। इस घर परिवार के बारे में शो करने के बाद जानकारी करनी चाहिए थी।
ये आईआईटी का मेंस क्वालिफाई कर चुका है, इसके बारे में पता करना चाहिए था। अगर इतना टैलेंटेड आदमी इस तरह से सड़ान में पड़ा हुआ है तो उसका कारण क्या है, यह भी जांचना परखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल हम एक बार देख करके चीज़ों को आगे निकल जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। पत्रकारिता का जो बुनियादी वसूल है ये है कि जो दिखता है, अगर दिखते हुए में 100 सवाल हैं तो उन सभी 100 सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए, और उन सवालों का जवाब ढूंढे बगैर आगे हम बढ़ गए और हिमांशु मिश्रा अपना काम करता रहा तब तक जब तक कि वो अब एक्सपोज नहीं हो गया है। इसलिए सिर्फ अक्षय त्रिवेदी ने ही मदद नहीं की, आज वही पछता नहीं रहे हैं, आज वही नहीं चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि कानपुर में कई लोग हमको मिले जिन्होंने मदद की और वो कहते हैं कि फरेबी है। मैं जानता नहीं हूँ। हम लोग होली खेल रहे थे, होली के 1-2 दिन पहले घर जाने के लिए दोस्तों के साथ होली खेल रहे थे, तो यहाँ बदनाम टी स्टॉल है, वहाँ हम लोगों को मिल गया तो इमोशनल हो गया, रोने लगा, कहने लगा भैया मेरा फ़ोन पर्स सब चोरी हो गया है, तो मुझे घर जाना है, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम दोस्त सब होली खेल रहे थे, हम लोगों ने सोचा 50-50 का रंग कम खरीद लेंगे, तो हम लोग 10, 20, 50 जिसने जितने दिए उतने पैसे उसको दे दिए थे। आपसे भी कुछ लेंगे। हाँ, यही सेम कहानी है। वो होली पे आया, उसके बाद रोने लगा कि मुझे घर जाना है, मेरा वॉलेट खो गया है, फ़ोन खो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं, रोने लगा, इमोशनली हो गया एकदम। तो हम लोग इकट्ठा किए, जितने भी दोस्त थे कंट्रीब्यूट किए और उसको पैसा दे दिए ताकि वो घर पहुंच जाए। तो हम लोगों ने बदनाम टी स्टॉल से वहाँ से पैसा इकट्ठा करके उनसे कैश लेके इसको दिया, तब ये गया, घर गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं। 500 के लगभग कुछ था। अच्छा, कंट्रीब्यूट। हाँ, कंट्रीब्यूट किए थे तो कुछ 500 के लगभग था कुछ। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, भावनाओं की सौदागरी करके कोई आदमी ऐंठ लेता है तो बहुत चालाक नहीं हो जाता है, वो कहीं ना कहीं फिर लुढ़कता है, उसको अपने किए की सज़ा भोगनी पड़ती है। बस यह है कि उसको अभी लगता है कि फ़ायदा हो गया है, लेकिन वो अपने किए से कितने वाजिब लोगों का रास्ता रोकता है इसका अंदाज़ा उसको नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और वैसे लोग जो भी कह रहे थे, मैं हमेशा उनसे गुजारिश करूंगा कि हिमांशु मिश्रा, एक आपको मिला है, लेकिन उस एक हिमांशु मिश्रा से जो आपने चोट खाई है उसको सबक के तौर पर अपने दिल में मत रखिए। ज़रूरतमंद आदमी जब भी आपको लगता है आप मदद कीजिए, क्योंकि मदद के ज़रिए पता नहीं किसकी किस्मत कब कहाँ चमक जाए और कौन आपकी थोड़ी सी मदद से बहुत अच्छा कर जाए। इसलिए इंसानियत का तकाजा है कि हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन हिमांशु मिश्रा जैसे लोग हमारे बीच में खड़ा ना हो सकें, इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना और उनका सही इलाज क्या है जो कानूनन वो दिलवाना भी फ़र्ज बनता है। इसलिए हम हैं। इसके पड़ोसी तक इंडिया न्यूज़ की टीम गई, जहाँ पहले ये रहा करता था। पड़ोसी क्या कह रहे हैं आप ये सुनिए। बिल्कुल ऐसे ही रहता था, पगला जैसे, मतलब कुछ वो वहाँ जाके जरा थोड़ा हो गया। माँ अपनी पढ़ती है, पढ़ाती वढ़ाती रही। ये तो लड़का तो अब तक करीब 2 साल 3 साल से गायब है। अच्छा। हाँ, इनके माँ बाप जो थे वो बिहार चले गए। अच्छा। वो वहाँ सर्विस लग गई थी उसकी मदर की, हाँ। टीचिंग लाइन में, तो माँ बाप वहाँ पे चले गए। हम्म। ये दादी के साथ में कुछ दिन रहा, फिर इसके बाद में ये अपनी माँ के पास में बिहार पहुँच गया। अच्छा। हाँ, फिर नहीं इसका पता है इसने कहाँ गया क्या नहीं गया। केवल दादी और बड़ा लड़का यहाँ रहता था। अच्छा। बड़ा लड़का रनिया में कहीं नौकरी करता है, जो कि शायद सुना है कहीं पनकी में रहता है। अच्छा, और उनके फादर क्या करते थे? फादर जो है बेरोजगार थे, वो प्राइवेट सर्विस करते थे कंपनी में। कुछ दिन बाद जब जब उनकी वाइफ की वहाँ सर्विस लग गई बिहार में, तो वो यहाँ से छोड़ के चले गए छोटे लड़के को लेकर के। अच्छा। तब से फिर कुछ नहीं पता है कि कहाँ गया छोटा लड़का। वाइफ पिता उसके खत्म हो गए। अच्छा, हिमांशु जब यहाँ से गया तो उसकी उम्र कितनी रही होगी? उस समय तो ये छोटा था, वो करीब होगा, ज़्यादा नहीं है, 16-17 साल का होगा। अच्छा। 16 साल या 17 साल का ऐसा। अच्छा, 16-17 साल का भी था तब भी, क्या मतलब कुछ बहुत कैसी- सज्जन लड़का था, बहुत मासूम था। हाँ, पागल कहते हैं मौलवी। उधर उधर देखो। हाँ। उस समय इसको जो हाँ। पागल कहते थे। अब तो हम सुन के तो बात ताज्जुब करते हैं कि ऐसा कांड कैसे हो गया, कहाँ से उसके पास इतने पैसे आ गए, कैसे लोगों ने उसको पैसे दे दिए, ये समझ में नहीं आ रहा। आजकल बैंक में जाओ 10,000 लेने के लिए दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं।
और उस पर लाखों रुपए कहाँ से मिल गए समझ में नहीं आता। अच्छा, अभी मालूम है कि फैमिली कहाँ शिफ्ट है इनकी? फैमिली इनकी बिहार में। बिहार चली गई। हाँ, केवल इनका बड़ा लड़का है, हिमांशु से जो बड़ा भाई है, हम्म, वो यहाँ कहीं कानपुर में ही रहता है, उसका कोई निश्चित पता नहीं है कहाँ रहता है। हम्म, वो पनकी में, सुना है पनकी में रहता है, और सर्विस वो कहीं रनिया में करता है। अच्छा अच्छा। इतना मालूम है, बाकी उसका कोई एड्रेस वगैरह हमको मालूम नहीं है। फादर खत्म हो गए, माँ सर्विस बिहार में करती है, वहीं दादी है। हिमांशु मिश्रा 96 लाख रुपए हार गया गेमिंग ऐप पर। इस बात का दावा करके उसने हिंदुस्तान के पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उसके लिहाज से सहानुभूति बटोरी, लेकिन असलियत उसकी आखिरकार सामने आई गई। एक ऐसा आदमी जो थोड़ा सनकी सा है, एक ऐसा आदमी जो किसी बात पर भी बिलख पड़ता है, रो पड़ता है, जिसको लोगों के जज्बात के साथ खेलना आता है, भावनाओं का फ़ायदा उठाना आता है, इंसानियत का गलत तरीके से इस्तेमाल करने आता है। और ये जालसाज, फरेबी, धूर्त किस्म के लोग जो होते हैं हमारे समाज में, उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं जो लोग ज़रूरत के लिए वाकई खड़े हैं। उनको मदद चाहिए, वाजिब से सवाल हैं उनके, लेकिन उन पर भी शक और संदेह पैदा होता है क्योंकि हिमांशु मिश्रा जैसे लोग हैं। और पत्रकारिता में भी बिना जांचे परखे अगर ऐसे लोगों को हाथों हाथ उठाया जाएगा तो फिर हालात ऐसे ही बन जाएंगे। एक हिमांशु मिश्रा न जाने क्या का कमाल कर गया। ऐसे लोगों से बच के रहने की बहुत ज़रूरत है और दरकार इस बात की भी है कि इन लोगों के चलते हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने से पीछे ना हटें। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।